हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज बताने वाला हूं मैं आपके लिए कि आप अपने फार्म पे बीमारी आने से कैसे रोक सकते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे फार्म के अंदर बीमारी ना आए। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बीमारी आने का कारण क्या होता है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बीमारी किस कारणों से आ सकती हैं और आप ऐसा क्या करें जिससे फार्म पे अपने पे बीमारियाँ ना आएँ। तो जाइएगा मत, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपने फार्म पे क्या क्या सुविधाएं कर सकते हैं जिससे आपके फार्म के अंदर बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएगी। बीमारी दरअसल सबसे ज़्यादा तब आती है जब आप सिक्योरिटी बाईपास करते हैं। जब तक आप सिक्योरिटी बाईपास नहीं करेंगे तब तक बीमारी आने का फार्म के अंदर कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बीमारी की रोकथाम कैसे करें। देखिए, ये हमने एक सबसे पहले अपने फार्म पे बनाया है पैर रखने के लिए। जब भी कोई भी विजिटर आएगा या बाहर से कोई भी आदमी आता है फार्म पे घूमने के लिए, तो सबसे पहले वो इसके अंदर पैर रखेगा। ये देखिए, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे पैर रखेगा। ऐसे पैर रखने के बाद फिर वो क्या करेगा, यहाँ पैर रखेगा। ये देखिए, यहाँ पैर रखेगा ऐसे। उसके बाद अंदर आएगा। ये देखिए, अब आप कहोगे कि ये जो पानी भरा हुआ है ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो पानी भरा हुआ है ये क्या है। दरअसल ये हमने सीमेंट से और नीचे ईंट लगा के एक पायदान बनाया है जिसमें पैर रखने के बाद आदमी ऊपर जाएगा। और इसके अंदर ये जो पानी देख पा रहे हो आप, ये देखिए, ये जो पानी इसमें ज़्यादा नहीं है, हल्का ही इतना आएगी, बस पैर भीगे। तो ये जो पानी भरा हुआ है ये नॉर्मल पानी नहीं है। इसके अंदर डिसइंफेक्टेड B90 4 पड़ी हुई है। इसमें 15 ml हमने B90 डिसइंफेक्टेड पड़ी हुई है, जो क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। अगर आदमी कहीं मान लीजिए बाहर से आया है, उसके पैर वगैरह में बैक्टीरिया लगे हुए हैं, तो उन बैक्टीरिया को वो यहीं मार देगा। ये डिसइंफेक्टेड। मैं भी आपको दवाई भी दिखाता हूँ जो मैंने इसमें डाली हुई है। तो ये देखिए, ये है B90 4 डिसइंफेक्टेड है। ये फार्म के अंदर भी छिड़की जाती है। इससे क्या होता है, वायरस वगैरह अगर कोई है तो वो मर जाता है। अब मान लीजिए इसमें सबसे पहले हमने पैर रखे तो हमारा वायरस यहीं मर गया। अगर यहाँ से बच भी गया, किसी भी तरह से बच भी गया, उसके बाद ये देखिए, ये पड़ा हुआ है हमारा चूना, जिसे कुछ लोग कलेई भी बोलते हैं, जिससे घरों में पुताई करते हैं। ये पड़ा है हमारा चूना। सबसे पहले डिसइंफेक्टेड में पैर रखे, उसके बाद इस चूने पे पैर रखे। चूने पे पैर रखने के बाद फिर आदमी के अंदर एंट्री होती है। अंदर एंट्री होने से पहले एक और प्रोसेस होता है, वो समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो रखा हुआ है इसके अंदर भी हमारा डिसइंफेक्टेड का ही पानी है। डिसइंफेक्टेड पड़ी हुई है 10 ml इसमें, और ये 1 लीटर की इसमें पानी भरा हुआ है। जब आदमी यहाँ पर आके खड़ा होगा, जैसे ही इसके अंदर आके खड़ा होगा, तो उसके ऊपर इससे स्प्रे की जाएगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से उसे पूरा डिसइंफेक्टेड किया जाएगा आने वाले आदमी को। ये देखिए, कोई घूमने के लिए आता है या कोई विजिटर आता है तो सबसे पहले उसे उसमें खड़ा करके उसके ऊपर पूरा B90 4 का पानी मारा जाएगा। डिसइंफेक्टेड जो दवा है वो मारी जाएगी। उसके बाद यहाँ चूने पे पैर रख के फिर अंदर एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद यहाँ बिठाया जाता है उसे। ये कुर्सी पड़ी हुई हैं, यहाँ बिठाया जाता है। यहीं तक उसकी सीमित है। यहाँ पर बैठ के जो भी बातचीत होती है, घूमने वाला आया है तो यहाँ आएगा, अपनी समस्या बताएगा, क्या बात करनी है, कुछ माल लेना है, जो भी होगा मैटर, उसका यहीं बिठाया जाता है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ मेरी जाली लगी हुई है। मुर्गियाँ देखनी होंगी तो वो यहीं से देखेगा, बाहर से। अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं होती है मेरे यहाँ पे। फार्म के अंदर किसी का जाना अलाउ नहीं है। अगर उसे मुर्गियाँ देखनी होंगी तो वो सीधा या तो बाहर से देखेगा। ये देखिए, इस तरह से उसे अगर मुर्गियाँ देखनी है तो यहाँ से देखेगा, जाली में से, बाहर से। बाहर से देखने के बाद अगर उसे बात करनी है हमारे साथ, तो फिर अंदर बिठाकर बात की जाएगी उसके साथ। लेकिन फार्म के अंदर फिर भी नहीं उसे ले जाया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो फार्म के अंदर आपको ध्यान रखना होता है।
और मान लीजिए जो तरीका मैंने आपको बताया ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इस तरह से आप फार्मिंग करते हो तो आपके फार्म के अंदर कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आने वाली है। दरअसल बीमारी कब आती है? बीमारी आती है जब आपके यहाँ पर या कहीं पर किसी भी फार्म पे बीमारी चल रही हो। मान लीजिए कहीं भी बीमारी चल रही है किसी फार्म पे, और वहाँ बंदा गया घूमने के लिए और वहाँ से उस फार्म पे गया, वो उस फार्म पे घूमने के बाद फिर वो बंदा डायरेक्ट आता है आपके फार्म पे। जब वो वहाँ गया तो दरअसल वहाँ घूमा फिरा तो उसके ऊपर जो बीमारी वाले बैक्टीरिया थे वो लग जाते हैं। वायरस जो है उसके पैरों में, हाथों में, कपड़ों में कहीं ना कहीं लग जाता है। लगने के बाद फिर मान लीजिए वो आया तुम्हारे फार्म पे, जो तुम्हारे फार्म पे जाएगा अंदर घूमेगा, वहाँ बैक्टीरिया लगेंगे। दरअसल सीधी सीधी बात है, तो बीमारी एक दूसरी जगह से चल कर जाती है और वो भी लोग लेके जाते हैं जो घूमने वाले होते हैं। अब मान लीजिए जो तरीका मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्टेड वाले पानी में उसके पैर धुलवाते हैं, उसके बाद चूना में पैर रखवा के फिर अंदर लेते हैं और डिसइंफेक्टेड पानी से पूरा उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, उसके बाद फार्म के अंदर लेते हैं, तो मान लीजिए अगर वायरस होगा अभी कोई तो वायरस वहीं ख़त्म हो जाएगा, आपके फार्म के अंदर नहीं जाएगा, फार्म के बाहर ही वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप फार्मिंग करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आपको सिक्योरिटी बाईपास कभी नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी का ध्यान तो आपको हमेशा रखना ही पड़ेगा अगर फार्मिंग करनी है तो, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जिनसे काफ़ी नुकसान होता है। तो उस नुकसान को अगर आप नहीं उठाना चाहते हैं तो जिस तरह का मैंने अपना एक सिक्योरिटी के लिए बना रखा है उस हिसाब से आप भी बना सकते हैं अपने फार्म के अंदर, जिससे कि बीमारी आपके फार्म पे ना आए। तो रानीखेत और गमोरों की जो बीमारियां होती हैं वो इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं कि पूरे के पूरे फार्म सफा हो जाते हैं। तो इन बीमारियों को आप हल्के में ना लें। जैसे रानीखेत की बीमारी हो गई, गमोरों की बीमारी हो गई, इन बीमारियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं कि इनमें पूरे के पूरे फार्म सफा हो जाते हैं। तो मैंने जो आपको सेटअप बताया है, अगर उस सेटअप से आप अगर अपनी फार्मिंग करते हैं और सिक्योरिटी बाईपास नहीं करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप फार्मिंग में कभी नुकसान नहीं उठाओगे। लोगों को जो नुकसान होता है उस नुकसान का कारण होता है बीमारी, और बीमारी से बचने के लिए आपको जो मैंने सेटअप दिया है उस सेटअप से काम करें और फार्म की सफाई रखें, साफ सफाई से काम करें तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरी दी हुई जानकारी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।